नमस्कार दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्यों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग के नृत्य। तो जोधपुर ज़िले में संभाग में पहले ज़िले कौन कौन से आते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जोधपुर में जो पहला ज़िला आता है स्वयं जोधपुर, दूसरा पाली, तीसरा जालौर, चौथा जैसलमेर, पाँचवा बाड़मेर तथा सिरोही। ये 6 ज़िले इसमें आते हैं: जोधपुर, पाली, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही। तो जोधपुर में जो प्रमुख नृत्य हैं वह है डांडिया, जो प्रॉपर जोधपुर में होता है। कीलियो बोरियो, यह भी जोधपुर में ही होता है। धमक मूसल, यह भी जोधपुर में होता है। और झांझी, यह भी जोधपुर में होता है। तो जोधपुर में 4 हो गए। पहला हो गया डांडिया, दूसरा होगा कीलियो बोरियो, तीसरा है धमक मूसल, चौथा झांझी। डांडिया, कीलियो मोरियो, धमक मूसल और झांझी यह जोधपुर में होने वाले क्षेत्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा पाली में एक नृत्य होता है जिसका नाम है सूगनी। पाली में जो नृत्य होता है उसको हम सूंगड़ी नृत्य बोलते हैं। पाली में सूंगड़ी नृत्य होता है। इसके अलावा जालौर में 2 नृत्य होते हैं, ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य। ढोल और लुम्बर ये दोनों नृत्य हैं वह जोधपुर के जालौर के प्रसिद्ध हैं। जालौर के ढोल और लुम्बर। जैसलमेर में खजूर नृत्य होता है। जैसलमेर में जो नृत्य होता है उसको हम खजूर नृत्य बोलते हैं। बाड़मेर में राष्ट्रटुंडा नृत्य, एक होता है गैर नृत्य और दूसरा होता है मछली नृत्य। राष्ट्रटुंडा, गैर और मछली यह बाड़मेर में होते हैं। सिरोही में कोई भी नृत्य नहीं होता है। तो एक बार और देख लेते हैं। जोधपुर में डांडिया, कीलियो मोरियो, धमक मूसल और झांझी। पाली में सूंगड़ी, जालौर में ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य। जैसलमेर में खजूर नृत्य, एक ही नृत्य होता है जोधपुर में जैसलमेर में, वह है खजूर नृत्य। बाड़मेर में राष्ट्रटुंडा, गैर नृत्य और मछली। चलिए अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जोधपुर ज़िले में जो नृत्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं। जोधपुर में जो एक नृत्य होता है वह है डांडिया। तो डांडिया फागुन व चैत्र के महीने में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल वाद्य यंत्र होता है। ढोल वाद्य यंत्र जो कौन सा होता है? ढोल। डांडिया नृत्य जो था वह जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में सबसे ज़्यादा आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत ही कब हुई थी? अभय सिंह के समय पर हुई थी डांडिया की। गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का है। डांडिया का मतलब यह गरबा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, डांडिया और गरबा दोनों अलग अलग हैं। डांडिया जो नृत्य है वह जोधपुर का प्रसिद्ध है, जबकि गरबा जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध है। तो जो गुजरात का वो होता है गरबा, वह तो होता है आश्विन माह की नवरात्रि में होता है। 9 दिन 9 दुर्गा जो होती हैं उसमें होता है। राजस्थान में जो गरबा होता है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो 2-3 प्रश्न हो गए इसमें से। पहला कौन सा प्रश्न हो गया कि डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर ज़िले का है। कब होता है? फागुन व चैत्र महीने में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डांडिया नृत्य में जो वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? ढोल है। डांडिया नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में हुई थी। डांडिया और गरबा में अंतर होता है, ये हमको ध्यान रखना है। गरबा जो है वह मूलतः गुजरात का नृत्य है जो कि आश्विन महीने की नवरात्रा में होता है, और राजस्थान में गरबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा जोधपुर का एक अगला नृत्य आता है वह है कीलियो मोरियो। तो कीलियो मोरियो क्या होता है? जब जवाई पहली बार अपनी ससुराल जाता है तो उस समय जो नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा उसको कीलियो बोरियो नृत्य बोलते हैं। मारवाड़ में घर पर प्रथम बार जवाई के आने पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें पीपा वाद्य यंत्र, पीपा मतलब कनस्तर, घी का तेल का जो कनस्तर होता है उसको बजाती हैं। बजाती ही नहीं है, मतलब ये पानी की जो टंकियाँ होती हैं उसमें एक खाली पीपा टांग देती हैं महिलाएं, और इस खाली पीपे को ऊपर खींचती हैं, नीचे करती हैं, जिससे ये दीवार से रगड़ खा के जो आवाज़ निकालता है उसको कीलियो मोरियो बोलते हैं। तो यह कीलियो मोरियो जो नृत्य कब होता है? घर पर पहली बार मारवाड़ में जब जवाई आता है तब कीलियो मोरियो किया जाता है। मारवाड़ का मतलब सीधा सा है जोधपुर का ही नृत्य है। पीपा इसका वाद्य यंत्र है। पीपा से उत्पन्न ध्वनि जो होती है उसको स्थानीय भाषा में कीली व चड़स बोलते हैं। ये थोड़ा सा अलग मामला है, इसको याद रखना है। कीली व चड़स क्या है? तो कीलियो मोरियो नृत्य के दौरान पीपा से निकली ध्वनि को कीली या चड़स कहा जाता है।
जोधपुर का एक अगला नृत्य आता है धमक मूसल। धमक मूसल महामारी से बचने के लिए यह नृत्य किया जाता है। महामारी से बचने के लिए मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो धमक मूसल नृत्य है। महिलाएं सिर पर जलता हुआ मूसल रखकर शमशान घाट तक जाते हुए यह नृत्य करती हैं। एक बात आपको बता दें कि जब कोविड हुआ था तो जोधपुर के क्षेत्र में कई बुजुर्ग ग्रामीणों ने कहा था कि अगर महिलाएं धमक मूसल नृत्य करें तो कोरोना से बचा जा सकता है, ऐसी अफवाह भी उड़ी थी। तो जो धमक मूसल जो नृत्य है वह जोधपुर का या मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह महामारी से बचने के लिए किया जाता है। जोधपुर के हमने 5 बताए थे, जिनमें से 3 की प्रमुख बातें हमने पढ़ ली। 4 थे जोधपुर के, डांडिया, किलियो मोरियो, धमक मूसल व झांझी। झांझी का केवल नाम है, झांझी के रूप में याद रखना है इसको। डांडिया के बारे में हम पढ़ चुके, किलियो मोरियो के बारे में पढ़ चुके और पीपा के बारे में पढ़ चुके, धमक मूसल के बारे में पढ़ चुके। अब बारी आती है पाली ज़िले की। तो पाली ज़िले का जो पहला नृत्य आता है वह है सुंगनी, और यही नृत्य होता है वहाँ पर एकमात्र। भिमाना और गाइया नहीं है, जो दूसरा शब्द है इसका लिए ये है गाड़िया बोलते हैं या गड़िया बोलते हैं। ये भिमाना, ये थोड़ा सा शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। भिमाना जाति और गाइया जाति, इसको गाइया जाति की अविवाहित कन्याओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह सुंगनी नृत्य कहलाता है। सुंगनी नृत्य में क्या होता है, इस पर जो अविवाहित कन्या हैं वह बेहद ज़्यादा, मतलब क्षमता से ज़्यादा, सहने से ज़्यादा इत्र लगा कर जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं? मेले वगैरह ऐसे इलाके में जाती हैं जहाँ पर भीड़भाड़ होता है और सुंगनी नृत्य करती हैं। सुंगनी नृत्य के दौरान अविवाहित कन्याएँ खूसनी या सरारा, ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यही वस्त्र पहने जाते हैं इनके द्वारा। खूसनी या सरारा जो वस्त्र है वो पहनी जाती है। इन दोनों ही जाति, भिमाना और गाइया नाम की जाति होती हैं, उनकी कन्याओं के द्वारा कौन कौन सी पहनी जाती है? खूसनी व सरारा वस्त्र को धारण किया जाता है। इस नृत्य में अविवाहित कन्याएं अपना जीवन साथी चुनती हैं। तो सुंगनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली का। कौन करता है? 2 जाति की महिलाएं, वो अविवाहित कन्याएं कौन कौन सी जाति? भिमाना और गाइया या क्या, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, इसको मैं अगली वीडियो में चेक करके बता दूंगा। भिमाना या गाइया ऐसी जाति है, इनकी जो अविवाहित कन्याएं वह करती हैं पाली में। यह नृत्य कब किया जाता है? मेले या भीड़भाड़ वाले स्थान पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, यह अविवाहित कन्याएं अत्यधिक इत्र लगा कर जाती हैं और जो कपड़े पहनती हैं उनको हम खूसनी या सरारा, पारदर्शी कपड़े होते हैं, ये भी याद रखना है। इसमें वह लिखा नहीं गया है, लेकिन जब ये सुंगनी नृत्य किया जाता है तो जो युवतियाँ होती हैं वो क्या है, पारदर्शी वस्त्र पहनती हैं, जिन्हें हम खूसनी या सरारा के नाम से जानते हैं। इस नृत्य में अविवाहित कन्याएं अपने जीवन साथी को चुनती हैं। तो यह है पाली का अपना नृत्य। अगला आता है जालौर का नृत्य। तो जालौर में पहला नृत्य आता है ढोल नृत्य। ढोल की क्या क्या विशेषताएं? यह जालौर के सांचौर नामक स्थान का प्रसिद्ध है, यानी ढोल नृत्य जो है सांचौर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में ढोल को थाकन शैली में बजाया जाता है। थाकन शैली में कौन से बजाया जाता है? तो जालौर में जो ढोल नृत्य होता है उसमें थाकन शैली में बजाया जाता है। थाकन शैली होती क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। थाकन के मतलब ये होता है कि पहले सामान्य रूप से तो ये होता है कि एक ढोल वाला होता है, उसके आसपास कई लोग डांस करते हैं, लेकिन थाकन शैली में उल्टा होता है। बीच में 4-5 लोग खड़े होते हैं, जो 3-4-5 लोग खड़े होते हैं और उनके चारों तरफ घेरा बनाकर कई ढोल वाले होते हैं और वो ढोल एक साथ बजाते हैं और ये 4-5 लोग जिस घेरे में खड़े होकर नृत्य करते हैं, इसको बोलते हैं ढाकन शैली। तो ढाकन शैली में ढोल किस नृत्य में बजाया जाता है? तो ढोल नृत्य में ही बजाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? यह सांचौर जालौर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर महिला पुरुष दोनों करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष करते हो केवल या महिलाएं करती हो, महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। किस चीज़ के बारे में प्रसिद्ध है यह? खीव सिंह की प्रेम विवाह। खीव सिंह नाम का एक व्यक्ति था वहाँ पर, तो उसने जो प्रेम विवाह किया था उसी के समय से यह ढोल नृत्य वहाँ का शुरू हो गया है। किस जगह का है? जो ढोल जालौर सांचौर का है। जयनारायण व्यास के समय ढोल नृत्य को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो ये 4 बातें थी इसकी ढोल नृत्य की। अगला नृत्य है जालौर का ही लुम्बर नृत्य। तो लुम्बर नृत्य जो है वो रायका या रेवारी, जो ऊँट पालक जनजाति है उसको हम बोलते हैं रायका या रेवारी जनजाति।
के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो लुम्बर के में एक ही बात ध्यान रखनी है कि रायका या रेवाड़ी के जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह है लुम्बर। खजूर दीपावली के अवसर पर महिलाएं हाथों में खजूर की पत्तियां लेकर जो नृत्य करती हैं उसको खजूर नृत्य कहते हैं। खजूर नृत्य ध्यान रखना, ये कहाँ का है? जैसलमेर का है। हाँ, इसमें लिखा नहीं गया है, इसको लिख देना, ये जैसलमेर का है। खजूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। ये वहाँ का नहीं है, जालौर का, याद रखना। अगला जो नृत्य आता है वह है बाड़मेर के नृत्य। बाड़मेर में रास व टुंडा का नृत्य। रास व टुंडा क्या होता है, ये पहले इसको जानते हैं। रास कहते हैं बैलों की नाक में जो नकेल कसी जाती है उसको बाड़मेर में रास बोलते हैं। तो रास और टुंडा जो नृत्य होता है वो कब होता है? तलाक न होने की प्रार्थना को लेकर बंजारा जाति के विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रास टुंडा का मतलब क्या होता था? पिछले समय, मतलब कुछ प्राचीन काल में जब बंजारा जाति में शादियाँ होती थी तो वह दुल्हन को बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाते थे, और उसको बैल को घुमाते समय इनकी विवाह की जो लाइफ है वो अच्छी निकले, इसी कामना को लेकर बंजारा जाति की अन्य महिलाएं इस बैल के आसपास नृत्य करती थीं, जिसे क्या बोलते थे? रास टुंडा नृत्य बोलते थे। हमें तो एक बात याद रखनी है कि तलाक ना होने की प्रार्थना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रास टुंडा नृत्य किया जाता है। अगला है गैर नृत्य। बाड़मेर का अगला नृत्य कौन सा आता है? गैर नृत्य। यह कनाना व लाखेटा गांव का प्रसिद्ध है। बाड़मेर के दो गांव हैं, कनाना व लाखेटा, वहाँ का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। इसका भी जो वाद्य यंत्र है वो ढोल है। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वाले पुरुषों को गैरिये कहते हैं। गैर नृत्य जो किया जाता है बाड़मेर में, उसमें जो नृत्य करने वाले पुरुष होते हैं उनको हम गैरिये बोलते हैं, तथा नर्तकों के द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं उनको आगी बोला जाता है। आगी ये बिना बिंदी वाला, ठीक है। गैरिये किसे कहते हैं? गैर नृत्य करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको गैरिये बोलते हैं, तथा उस समय जो कपड़े पहनते हैं उनको हम आगी बोलते हैं। इस नृत्य में जिन डंडों का उपयोग किया जाता है उन्हें खांडे, ये भी बहुत जरूरी है, डंडे को खांडे बोलते हैं। वहाँ पर खांडे क्या बोलते हैं? खांडे बोला जाता है। गैर नृत्य के दौरान जो डंडों का उपयोग किया जाता है उनको हम खांडे बोलते हैं, जो कि बाँस व गुद्दी लकड़ी के ही बने होते हैं। यह होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अब गैर नृत्य कई प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हमको जानना है। पहला गैर नृत्य होता है तलवारों की गैर। तलवारों की गैर जो है वह ओमकारेश्वर महादेव मैनार उदयपुर का प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर ओमकारेश्वर मंदिर मैनार उदयपुर का, यह अमर सिंह प्रथम के काल का प्रसिद्ध रहा था। एक आता है राव जी की गैर। तो राव जी की गैर मंडौर जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक आता है घुमरा गैर, यह भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। याद रहे तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। घुमरा गैर की शुरुआत निहालचंद अजमेरा है। यह तो देखो बहुत सारी नॉलेज है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमको केवल ये ध्यान रखना है कि गैर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो बाड़मेर में कनाना गांव और लाखेटा गांव में गैर नृत्य किया जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो नृत्य करते समय पुरुषों को क्या बोलते हैं? गैरिये, और जो कपड़े पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम आगी, ठीक है। जो लकड़ी को क्या बोलते हैं? खांडे। और लकड़ी जो होती हैं वो कौन सी लकड़ी की बनी होती हैं? तो वह बनी रहते हैं डंडे बाँस व गुंदी के बने होते हैं, ठीक है। अगला जो आता है बाड़मेर क्षेत्र का वह है मछली नृत्य। मछली नृत्य कंजर व बंजारा जाति की अविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता है। कंजर व बंजारा जाति की अविवाहित कन्याओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली नृत्य किया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को तालाब के किनारे पर आयोजित किया जाता है। इसमें मछली नृत्य में नृत्यांगना चंद्रमा को शिव के रूप में पूजती हैं तथा स्वयं को पार्वती के रूप में मानती हैं नृत्य करते समय। मछली नृत्य विश्व का एक ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ आरंभ होता है और गम के साथ समाप्त होता है। मतलब इसकी शुरुआत तो होती है खुशी में, लेकिन इसकी जो अंत होता है वह दुखद होता है, यानी अंत ऐसा होता है बेहद ही दुखद होता है। इसीलिए इसको विश्व का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी में तो आरंभ होता है लेकिन गम में इसकी समाप्ति होती है। मछली नृत्य जल देवता माछरी, मछली का नाम था माछरी नामक मछली की प्रेम कथा को याद कराता है। देखो मछली नृत्य में क्या हुआ था कि एक सुंदर मछली थी, बहुत अच्छी, वो समुद्र में रहती थी। तो जल देवता जो थे उस पर मोहित हो गए और उससे शादी के लिए बोलने लगे कि तुम मुझसे शादी कर लो।
लेकिन जो मछली उसमें थी सुंदर थी, उसका नाम माछली था। तो माछली ने मना कर दी जल देवता से कि नहीं, मैं शादी आपसे नहीं कर सकती। इस बात से क्रोधित होकर जल देवता ने सारा पानी बाहर उछलना शुरू कर दिया, यानी क्रोधित हो गए, जिससे सब हजारों और लाखों की संख्या में जो मछलियाँ थीं वो मरने लगीं। बाद में माछली नामक जो मछली थी उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन जल देवता नहीं माने और उन्होंने माछली को भी अपने समुद्र से यानी पानी से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उनकी भी क्या हो गई, बिछुड़कर मौत हो गई थी, यानी बिछुड़कर क्या, पर तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। उसी नृत्य को मछली नृत्य बोलते हैं। हमें तो केवल इतना मतलब रखना है कि मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मछली नृत्य हमारा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।